हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइसल्टर रिएक्शन। अब डाइसल्टर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको किस तरह से मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता है डाइसल्टर रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, डाइन होगा और डाइनोफाइल होगा। ठीक है, तो डाइन और डाइनोफाइल के बीच में थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, एंडो प्रोडक्ट और एक्सो प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि इन दोनों में से स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो देखो, अगर आप रिएक्शन कराते हो साइक्लोपेंटाडाइन की, ठीक है, जो कि एक डाइन है और साइक्लिक है, और डाइनोफाइल यहाँ पे जो होगा वो होगा मैलिक एनहाइड्राइड। तो अगर आप साइक्लोपेंटाडाइन और मैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हो अंडर थर्मल कंडीशन, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एंडो प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको कि दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एंडो और एक्सो प्रोडक्ट। इसमें से यहाँ पे एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो स्टीरियो स्पेसिफिकली डाइसल्टर रिएक्शन में एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे जो डाइसल्टर रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो वेरी फास्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एंडो प्रोडक्ट ही बनेगा। अब ऐसा होता क्यों है, यहाँ पे एंडो प्रोडक्ट ही क्यों बनता है, एक्सो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा? तो देखो, अगर आप एंडो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि आप अगर पाई सिस्टम लेते हो तो पाई सिस्टम के टर्मिनल पोजीशन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरैक्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरैक्ट होगा, यहाँ पे ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरैक्ट होगा। ठीक है, ये इंटरैक्शंस तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में होती ही होती है, पर यहाँ पे और एक टाइप की इंटरैक्शन होती है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन कहाँ पे होगी, तो आपको पता है ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल होगा। तो ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और इसके पास जो ऑर्बिटल होगा ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी इंटरैक्शन, और यहाँ पे जो इंटरैक्शन होने वाली है ये हो गया सेकेंडरी इंटरैक्शन। अब ये जो इंटरैक्शन है ये ओनली एंड ओनली एंडो ट्रांजिशन स्टेट में ही पॉसिबल है, और इसी ट्रांजिशन स्टेट की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो वेरी फास्ट होता है और यहाँ पे काइनेटिक प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो एंडो प्रोडक्ट है वो आपका काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, और ये कब बनेगा, इरिवर्सिबल डाइसल्टर रिएक्शन में ही बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो द एंडो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल than the exo product, and it is preferred in irreversible Diels-Alder reaction. It must be the kinetic product of the reaction, जो कि क्या है आपका kinetic product है। It forms faster, ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि देखो bonding interaction between the electron deficient carbonyl group of the dienophile and the developing pi bond at the back of the diene lowers the energy of the transition state leading to the endo product। इसी की वजह से, इसी सेकेंडरी इंटरैक्शन की वजह से ही यहाँ पे एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखो इसी की तरह आप क्या देखोगे, रिवर्सिबल डाइसल्टर रिएक्शन भी देखोगे। अब रिवर्सिबल डाइसल्टर रिएक्शन कब होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फ्यूरान। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन नहीं है, फ्यूरान है। तो अगर आप फ्यूरान की रिएक्शन कराते हो किसके पास, मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे रिवर्सिबल डाइसल्टर रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब जो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट बनता है। अब ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, देखो, डाइसल्टर रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल द एक्सो प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्योंकि आप ये यहाँ पे बहुत फास्ट
प्रोडक्ट नहीं बना सकते, काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल आपका एक्सो प्रोडक्ट होगा, जो कि आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप इस तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे एंडो प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कार्बन कार्बन का आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। तो देखो ये जो रिंग की कैविटी है इसकी तरफ ये वाली रिंग सिस्टम रहेगी, और ये वाली रिंग पाई सिस्टम भी इसी तरफ रहेगी। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, और ये कब पॉसिबल है, ओनली इन एंडो प्रोडक्ट। तो एंडो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे लेस स्टेबल होगी, और इसी की वजह से मोर स्टेबल एक्सो प्रोडक्ट बनने वाला है ये रिवर्सिबल डायल्सल्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो यही सिंपल बात होती है। अगर आपके पास फ्यूरान है तो रिवर्सिबल डायल्सल्डर रिएक्शन होगी और एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और काइनेटिक प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि आपका एंडो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल डायल्सल्डर रिएक्शन की बात करें तो सिंपल डायल्सल्डर रिएक्शन जो आपकी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इसका मतलब है वहां पे एंडो ट्रांजिशन स्टेट से काइनेटिक प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो देखो आप यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट देखने वाले हो, एक्सो ट्रांजिशन स्टेट और एंडो ट्रांजिशन स्टेट। अब एक्सो ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या है और एंडो ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो CO2Me ग्रुप है, अब ट्रांजिशन स्टेट में देख लो ये जो CO2Me ग्रुप है ये इस पाई सिस्टम से दूर की तरफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, CO2Me ग्रुप अवे फ्रॉम द पाई सिस्टम रखना है। तो ये होगी आपकी एक्सो ट्रांजिशन स्टेट। और एंडो ट्रांजिशन स्टेट में फिर क्या होगा, आपका जो CO2Me ग्रुप है वो कहाँ पे रहेगा, पाई सिस्टम की साइड में रहेगा। ये जो CO2Me है, या फिर आप बोल सकते हो कि डायनोफाइल पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये किसकी तरफ रहेगा, पाई सिस्टम की तरफ अगर रहेगा तो वो होगे एंडो ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे कि डायल्सल्डर रिएक्शन में एंडो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे यही प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और यही एंडो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंडो ट्रांजिशन स्टेट से क्यों स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और यहाँ पे जो एंडो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें दो टाइप की इंटरेक्शन होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटरेक्शन, और उसी की वजह से मोर फास्ट काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को लेकर और अच्छी तरह से हम इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल हैं, ये है डाइन है, आपके पास डाइनोफाइल है। अब यहाँ पे डायल्सल्डर रिएक्शन होगी 4n+2 साइक्लोएडिन रिएक्शन होगी, जो कि थर्मल कंडीशन में होने वाली है। तो क्या, तो देखो ये इस तरह से होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी होगा आपका CO2Et ग्रुप और यहाँ पे भी होगा आपका CO2 ग्रुप। अब हमें पता नहीं है कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, क्या ये दोनों सेम साइड में होंगे या दोनों अपोजिट साइड में होंगे, इसी को हमें आगे जाके देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, पर यहाँ पे भी हमें पता नहीं है कि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ये किस साइड में रहेंगे, इसी को हमें अभी बताना है। तो इसी के बस तो यही से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बताएंगे। तो चलो आ जा एक एग्जांपल अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस तरह से डायल्सल्डर रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करोगे, इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डाइन है, इसे एक बात देख लो। अब देखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ रहे हैं, सही है ना। तो ये जो दोनों मिथाइल है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जो बाहर की तरफ जा रहे हैं इसे हम लेफ्ट साइड में लिखने वाले हैं, और जो अंदर की तरफ जा रहे हैं उसे हम राइट साइड की तरफ लिखने वाले हैं। ये दोनों मिथाइल लेफ्ट साइड में रहेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में रहेंगे। अब आपको पता है थर्मल कंडीशन में जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, डाइल्सल्डर रिएक्शन होती है, वो इरिवर्सिबल होती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में एंडो ट्रांजिशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और एंडो ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या करना पड़ता है, जो डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे आपको किस तरफ रखना होता है, पाई सिस्टम की तरफ रखना होता है। तो देखो ये गलत है, आप इस तरह से नहीं रखोगे, आपको क्या करना है, इसे इस तरह से रोटेट करके लिखना है, तो ये करेक्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो जब भी आप लिखोगे डायनोफाइल पे को, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो पाई सिस्टम की तरफ लिखोगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे जो तो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये किस साइड में है, राइट साइड में। सिंपल सी बात है, इतना समझ गए आप। तो देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप मैंने लेफ्ट साइड में बताए हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, या तो वो सेम साइड में रहेंगे, तो जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड में है वो सेम साइड में रहेंगे, और जो ग्रुप राइट साइड में है वो सेम साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये आपने करवा दी डाइल्सल्डर रिएक्शन, यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे भी है, और इस पे है आपका ये वाला गुण। अब जैसे कि आपको पता है ये दोनों मिथाइल क्या है, बाहर की तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी क्योंकि दोनों लेफ्ट में है, तो दोनों मैं सेम साइड में लिख देता हूं। तो दोनों सपोज कर लो ये अबोव द प्लेन है, तो देखो और कौन सा ग्रुप अबोव द प्लेन रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी उसी साइड में रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, जो डाइन पे प्रेजेंट है वो दोनों हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा, राइट साइड में, तो ये बिलो द प्लेन होंगे। बस आपको इतना ही देखना है। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो आप कोई भी एग्जांपल हो डाइल्सल्डर रिएक्शन से रिलेटेड स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आपकी जो एंडो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है और वहां पे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये आपकी प्राइमरी इंटरेक्शन रहेगी और यहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन होगी, और उसी की वजह से हम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो पाई सिस्टम की तरफ लिखते हैं, और इससे ही एंडो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है और एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब आपको सबसे पहले देखना है कि देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये लेफ्ट में है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये भी लेफ्ट में होगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपका कहाँ पे होगा, राइट में होगा। तो मैं लिख देता हूं ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, सही है ना, ये बाहर की तरफ जा रहे थे इसलिए हमने लेफ्ट में लिख लिया इसे, और अगर ये अंदर की तरफ है इसलिए इसे हम लिखेंगे। उसके बाद अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है किस पे, डाइनोफाइल पे है, इसे आपको कहां पे रखना है, पाई सिस्टम की तरफ। इसका मतलब है ये भी लेफ्ट साइड में रहेगा। अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये ओ एम ई अपोजिट साइड में है, तो ये वाला ग्रुप राइट साइड में रहेगा। समझ गए। तो चलो प्रोडक्ट लिख लेते हैं।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिथाइल है और ये जो मिथाइल है, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट होंगी, क्योंकि ये वाला मिथाइल लेफ्ट साइड में है और ये वाला जो मिथाइल है वो राइट साइड में। तो इसे मैं लिखता हूँ अबोव द प्लेन और लिख देता हूँ बिलो द। अब देखो जो अबोव का मिथाइल है उसी साइड में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो ये भी अबोव साइड में होगा और ये होगा बिलो द प्लेन। तो इस तरह से आप इजीली स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख सकते हो डायल्सिल्डर रिएक्शन की। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो डायनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो पाई सिस्टम की तरफ ही आपको रखना है। अगर स्ट्रक्चर में उस साइड में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, रोटेट करके लिखना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैलिक एनहाइड्राइड है और ये है 1,3 बीटाडाइन। जैसे कि आपको पता है डाइन पे जो दोनों मिथाइल है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये लेफ्ट में रहेंगे। और जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में रहेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, आपका जो डाइनोफाइल है इस पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आपको बताना है कि ये दोनों हाइड्रोजन किस साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। स्ट्रक्चर में तो आपको दिखता है कि ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डायल्सिल्डर रिएक्शन में आपको एंडो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट निकालना होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो किस साइड में रहेगा, पाई सिस्टम की साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ही आपको रखना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसा है तो आपको इसे रोटेट करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे आप इसे, देख लो एक बार। आपको इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो अभी कौन सी साइड में है, आपके राइट साइड में। तो ये वाले ग्रुप लेफ्ट साइड में रहेंगे। ठीक है, तो यही होती है आपकी एंडो ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखो, दोनों मिथाइल देखो क्या है, सेम साइड में है, दोनों लेफ्ट में है, तो यहाँ पे अबोव द प्लेन होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री इससे अपोजिट होगी, क्योंकि ये राइट साइड में है, ये दोनों मिथाइल लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में रहेंगे। तो देखो ये होगा बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इतना तो आप बात समझ गए ही होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को डायल्सिल्डर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से निकालनी है समझ गए होंगे। इसके बाद वह का जो वीडियो होगा उसमें हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।